प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र में एक नया अध्याय उपभोक्ता की बचत अर्थात इसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इसका हम CS से डिनोट इसको हम करते हैं, कंज्यूमर सरप्लस को। उपभोक्ता की बचत क्या है, उपभोक्ता की बचत की धारणा का उपयोग अर्थशास्त्र में कैसे हुआ, इन सब बातों का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये देखें, उपभोक्ता की बचत को और कई नाम से हम जानते हैं। उपभोक्ता की बचत को हम उपभोक्ता का आधिक्य भी कहते हैं, इसको हम उपभोक्ता का अतिरेक भी कहते हैं, इसको हम उपभोक्ता की बेसी भी कहते हैं। अर्थात उपभोक्ता की जो बचत है उसको हम उपभोक्ता का आधिक्य भी कहते हैं, उपभोक्ता का अतिरेक भी कह सकते हैं, या उपभोक्ता की बेसी भी कह सकते हैं। उपभोक्ता की बचत का सर्वप्रथम उपयोग फ्रांस के इंजीनियर ड्यूपिट ने किया था। फ्रांस के इंजीनियर ड्यूपिट ने सर्वप्रथम उपभोक्ता की बचत या कंज्यूमर सरप्लस का शब्द का उपयोग किया था। बाद में हम देखें 1890 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एल्फ्रेड मार्शल ने उपभोक्ता बचत की अवधारणा का उपयोग उपभोक्ता व्यवहार को समझने के लिए अर्थशास्त्र में किया। मार्शल का ये कहना है कि कंज्यूमर का ये बिहेवियर या व्यवहार होता है कि उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए जो कीमत देने को तैयार है और वास्तव में जो कीमत देता है, उन दोनों स्थितियों में बड़ा अंतर है। या प्रिय विद्यार्थियों, सोचें कि हम किसी वस्तु को जब बाज़ार में खरीदने जाते हैं तो हम अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में उस वस्तु की कीमत पहले से तय करके जाते हैं कि ये वस्तु हमें इतनी कीमत पर बाज़ार में मिलेगी और इतनी कीमत हम देने को तैयार रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं। लेकिन जब हम बाज़ार में जाते हैं तो उस वस्तु की कीमत जो हमने सोची थी, जो देने को हम तैयार थे, उससे कम मिलती है। तब उपभोक्ता को कुछ संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त होती है। उसी को अर्थशास्त्र में एल्फ्रेड मार्शल ने उपभोक्ता की बचत कहा है। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का अर्थ उन्होंने इस तरह से बताया कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए जो कीमत देने को तैयार है और वास्तव में जो कीमत देता है, उन दोनों स्थितियों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। या यूँ कह सकते हैं, किसी वस्तु के लिए जो कीमत चुकाने को उपभोक्ता तैयार है और वास्तव में जो कीमत चुकाता है बाजार में, उन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। अब यहाँ देखिए, इसको एक सूत्र की सहायता से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत जो देने को वो तैयार है, उस चीज़ को या उस फैक्टर को हम यहाँ सीमांत उपयोगिता के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि एक कंज्यूमर किसी वस्तु के लिए जो कीमत देने को प्रिपेयर है, देने को तैयार है, वो हमेशा उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर ही कीमत देने को तैयार होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता वो कीमत है जो उपभोक्ता देने को तैयार है। हमेशा उपभोक्ता वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर ही कीमत चुकाता है, उससे अधिक या कम नहीं चुकाता है। कोई भी कंज्यूमर है, उसकी नज़र में उस वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता होगी, ठीक उसके बराबर ही वो कीमत चुकाने को तैयार होता है। अब जो वास्तव में कीमत चुका रहा है
या जो वास्तव में कीमत चुकाई जाती है वो कीमत जो बाज़ार में तय होती है वो उसको चुकानी होती है। तो उसको हम प्राइस के रूप में डिनोट कर सकते हैं। जो वास्तव में जो कीमत चुका रहा है बाज़ार में उसको हम कीमत का नाम देते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो कीमत कंज्यूमर देने को तैयार था उसको हम सीमांत उपयोगिता से डिनोट कर रहे हैं, और जो वास्तव में कीमत चुका रहा है बाज़ार में उसको हम कीमत से डिनोट करते हैं, यानी पी से। अब इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। तो इसका एक सूत्र बन गया है, यहाँ देखें, उपभोक्ता की बचत इक्वल टू वस्तु की सीमांत उपयोगिता। यानी ये सीमांत उपयोगिता उस चीज़ को बता रही है जिसमें एक उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत चुकाने को तैयार है, माइनस करके हम लिखते हैं वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत जो वास्तव में कीमत चुकाई जा रही है उसको दर्शा रही है। तो ये चुकाने को तैयार है और ये वास्तव में जो चुकाई जा रही है, इन दोनों का अगर हमने डिफरेंस किया तो हमें उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंज्यूमर सरप्लस से हम इसको डिनोट करते हैं सी एस इजिकल टू वस्तु की सीमांत उपयोगिता को डिनोट करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी से, और कीमत को हम डिनोट करते हैं पी से। तो मार्जिनल यूटिलिटी में से माइनस पी करते हैं तो हमें उपभोक्ता की बचत या सी एस कंज्यूमर सरप्लस प्राप्त हो जाता है। अब ये उपभोक्ता की बचत को हम एक काल्पनिक तालिका लेकर भी समझाने का प्रयास करेंगे। देखें आप यहाँ पर एक काल्पनिक तालिका की सहायता से भी हम उपभोक्ता की बचत को समझा सकते हैं। देखें यहाँ वस्तु की मात्रा ली हमने, यूनिट मात्रा को हम कह सकते हैं यूनिट्स। तो पहली यूनिट, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5। इस वस्तु की मात्रा से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता इस तरह से है 100, 80, 60, 40, 20। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये उपयोगिता हास नियम हमने पढ़ा था, सीमांत उपयोगिता हास नियम। सीमांत उपयोगिता हास नियम ये बताता है कि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा का उपभोग बढ़ाता जाता है, एक उपभोक्ता या एक व्यक्ति जैसे जैसे वस्तु की मात्रा का सेवन बढ़ाता जाता है, तो एक सीमा के बाद वस्तु की यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घट जाती है। इसी को हम सीमांत उपयोगिता हास नियम का नाम देते थे। तो यहाँ टेबल में हमने जो लिया है, तो देखें आप यहाँ जैसे जैसे मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे वस्तु की सीमांत जो वस्तु के उपयोग से मिलने वाली जो संतुष्टि है, मार्जिनल उपयोगिता, वो घट रही। देखें 100, 80, 60 और फिर कीमत, इसको हम रुपए में डिनोट कर रहे हैं हम 20। तो पहली यूनिट की प्राइस भी 20 है, सेकंड यूनिट की भी 20, थर्ड यूनिट, इस तरह से प्राइस फिक्स है। ये बाजार में कीमत है। अब देखें उपभोक्ता की बचत कैसे निकालते हैं हम। फॉर्मूला है MU माइनस पी इजिकल टू CS। मार्जिनल यूटिलिटी 100 है, प्राइस 20 है, तो 100 माइनस 20, तो यहाँ उपभोक्ता की बचत कितनी हुई 80। दूसरी यूनिट में देखें हम उपभोक्ता की बचत 80 माइनस 20 60, 60 माइनस 20 40, 40 माइनस 20 20 और 20 माइनस 20 इजिकल टू 0। तो 5वीं यूनिट में हमें जो है जो उपभोक्ता की बचत है वो 0 हमें नहीं मिल प्राप्त हो रही है। इससे पूर्व की स्थिति देखें हम, 5 यूनिट से पूर्व की यूनिटों में अगर हम देखें, यानी 1, 2, 3, 4वां उपभोक्ता की बचत हो रही है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता अधिक है और वस्तु की कीमत कम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने उपभोक्ता की बचत के बारे में अध्ययन किया और उम्मीद करता हूँ आपको ये अवधारणा समझ आ चुकी होगी। धन्यवाद।